हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, आप सभी के सामने उत्तराखंड नैनीताल हाईकोर्ट की एक महत्वपूर्ण जजमेंट की कॉपी है, जो जस्टिस मनोज कुमार तिवारी और जस्टिस विवेक भारती शर्मा सर की खंडपीठ के माध्यम से 6 दिसंबर 2023 को पारित किया गया है। साथियों, अगर हम इस जजमेंट पर बात कर लें तो ये जजमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है और 12 पेज का जो जजमेंट है इसका निष्कर्ष पहले जानेंगे, फिर साथियों आगे जानेंगे कि चयनित बीएड के लिए क्या कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकल कर आ रहा है और इस जजमेंट का क्या कुछ महत्वपूर्ण आधार है। साथियों, बात कर लें उसी जजमेंट का पैरा नंबर 5 बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें लिखा गया है, इसमें कोई विवाद नहीं कि इन रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ता बीएड के आधार पर सरकारी विद्यालयों में सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। योग्यता और उनमें किसी भी के पास प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा और शिक्षा में डिप्लोमा नहीं है, यानी उनके पास बीएड की डिग्री है, कोई भी डिप्लोमा उनके पास नहीं है। आगे साथियों लिखा गया है, जो उम्मीदवार के रूप में अगर बात कर ले, यानी प्राथमिक शिक्षक या प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में नियुक्त के लिए पात्र बनाता हो, यानी ऐसा कोई डिप्लोमा नहीं है जो उन्हें पात्र बनाता हो। आगे साथियों लिखा गया है, उपरोक्त निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने माना है कि बीएड प्रारंभिक प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक के रूप में नियुक्त के लिए केवल योग्यता ही पर्याप्त नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के मद्देनजर याचिकाकर्ता बेसिक प्राथमिक विद्यालय नियुक्त के लिए पात्र नहीं, इसलिए उत्तराखंड सरकारी प्राथमिक शिक्षा विद्यालय शिक्षक के नियम 9 यानी जो नियमावली है उसका उल्लेख यहाँ पर किया गया। कॉलम 2 में निहित प्रावधानों को चुनौती दी गई। सेवा नियम 2012-2018 में संशोधित केवल अकादमिक प्रकृति का हो गया है और यह न्यायालय इन रिट में याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों पर जाने से बचता है। यानी याचिकाएं तो निस्तारित हो गई, लेकिन साथियों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्या लिखा गया, तदनुसार रिट याचिकाएं विफल हो जाती और खारिज कर दी जाती। अंतरिम आदेश यदि कोई हो तो निरस्त किया जाता है। यानी साथियों, अगर इसका हम अवलोकन करें, जो अभी हमने आपको अवगत करा कि 6 दिसंबर का जो जजमेंट है इसमें कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र किया गया, जिसमें साथियों आप सभी को पता है 11 अगस्त 2023 को महत्वपूर्ण जजमेंट आया। जिस जजमेंट में साथियों आप सभी को पता है बीएड को कहीं ना कहीं प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं माना गया और जो गजट 2018 का था उसे रद्द कर दिया गया। तो साथियों ये था पूर्व का फैसला। इसके बाद साथियों इसी फैसले को लेकर के कहीं ना कहीं रिव्यू दाखिल किया गया, या तो कहीं पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई। अब साथियों उस पर कल बड़ा फैसला आया है पुनर्विचार याचिका पर, जो कहीं ना कहीं चयनित बीएड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये फैसले की अगर बात कर ले साथियों, उसका कहीं ना कहीं निष्कर्ष यहाँ पर आप सभी के सामने आ चुका है। क्या लिखा गया है, बीएड अभ्यर्थियों को हाई कोर्ट से राहत। हाई कोर्ट ने बीएड धारक अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर बने रहने के संबंध में अंतरिम आदेश पारित किया है। 6 दिसंबर 2023 को कोर्ट की खंडपीठ ने बीएड धारक याचिकाकर्ताओं की याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के देवेश शर्मा बनाम भारत सरकार व अन्य की विशेष अनुमति याचिका पारित आदेश के आधार पर खारिज कर दी थी। इसके बाद ज्योत्सना, अर्जुन सिंह कार्की व अन्य 30 ने खंड याचिका दायर कर खंडपीठ के निर्णय के विरुद्ध पुनर्विचार याचिकाएं दायर की थी। गुरुवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति तत्कालीन सेवा नियमावली के अनुसार की गई थी, जो कि एनसीटी के नोटिफिकेशन के अलावा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार मान्य थी। ऐसी अवस्था में वैध व विधिमान्य नियुक्तियों को सुप्रीम कोर्ट के पिछले साल 11 अगस्त के देवेश शर्मा बनाम भारत सरकार व अन्य के मामले में पारित निर्णय के अनुसार अवैध घोषित नहीं हो सकती। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता और सरकार के तर्कों को सुनने के बाद वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने बीएड धारक याचिकाकर्ताओं को सहायक अध्यापक के पद पर बने रहने को यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। देख सकते हैं साथियों, यहाँ पर स्टेटस को अगर कहें तो यथास्थिति का अर्थ होता है। वो साथियों एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आ चुका है। आप सभी को पता है पुनर्विचार याचिका से निष्कर्ष निकल कर आ चुका है। अब साथियों आप सभी को पता है कि यहाँ पर देखेंगे एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष ये भी निकल कर आ रहा है, जो कहीं ना कहीं जिसका जिक्र किया गया है। 8 अप्रैल को एक महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं क्लेरिफिकेशन याचिका का भी फैसला अब आ चुका है, जिसमें साथियों कहीं ना कहीं देखेंगे उस फैसले का प्रभाव देखने को मिला और साथियों मध्य प्रदेश राज्य सरकार के माध्यम से कहीं ना कहीं वो याचिका दाखिल की गई थी। तो साथियों उस महत्वपूर्ण जजमेंट का एक बार फिर से कहीं ना कहीं क्लेरिफिकेशन हो चुका है। फिलहाल साथियों ये कुछ महत्वपूर्ण स्थिति क्लियर हो रही, कहीं ना कहीं चयनित बीएड के लिए महत्वपूर्ण भी है, जो स्पष्ट कर रही है कि पूर्व में दिए गए फैसले पर कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर एक बार फिर से रिव्यू में कहीं ना कहीं चयनित बीएड के लिए बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। 6 तारीख के जजमेंट में हमने आपको अवगत कराया और ये
ये भी स्पष्ट किया कि जो 12 पेज का जजमेंट है उसमें स्पष्ट तौर पर जो बीएड डिग्री धारक हैं उनके चयन को लेकर के सीधा सा जो है कहीं ना कहीं आदेश आया था। उस आदेश में साथियों 11/8/2023 के जजमेंट के आधार पर बड़ा फैसला दिया गया था। तो ये साथियों निष्कर्ष निकल कर आ रहा है, ये कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है। शेष साथियों जो भी निष्कर्ष और निकल कर आता रहेगा हम आपको अवगत कराते रहेंगे। फिलहाल सभी महत्वपूर्ण जो कहीं ना कहीं चयनित साथी हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट भी है और कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर एक बड़ा फैसला भी कहा जा सकता है। तो साथियों ये एक विशेष और महत्वपूर्ण जजमेंट था जिसके बारे में हमने आप सभी को अवगत कराया है। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आएगा और अन्य साथियों तक जरूर शेयर कीजिए। अकेले साथियों ये कहीं ना कहीं उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मामला नहीं है। ऐसे मामले साथियों आप सभी को पता है कहीं ना कहीं कई सारे राज्यों में अभी भी विद्यमान हैं जो महत्वपूर्ण हैं और साथियों बहुत सारे मामले अभी भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स में पेंडिंग है। आगे आने वाले समय में कुछ स्थितियां स्पष्ट हो सकती हैं। यहाँ पर साथियों तो कहीं ना कहीं बीएड के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी कही जाएगी क्योंकि आखिरकार पुनर्विचार याचिका में कहीं ना कहीं उनके हितों को लेकर के एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। तो साथियों उम्मीद है वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।